शांत मन से ध्यान की यात्रा आरंभ करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर एक गहरी स्वीकृति पैदा करें कि यह समय केवल आत्मा के लिए है। बाहरी दुनिया की हलचल को क्षण भर के लिए विदा करें और स्वयं को एक शांत स्थान में ले जाएं, जहां कोई शोर, कोई व्यवधान, कोई उलझन आपके पास न पहुंचे। अपने बैठने की मुद्रा को इस प्रकार स्थापित करें कि रीढ़ सीधी, गर्दन संतुलित और दोनों हाथ सहज भाव से गोद में टिके हों। पलकों को धीरे धीरे बंद करें, लेकिन मन को खुला छोड़ दें ताकि वह आकाश की तरह विस्तृत महसूस करे। सांसों की लय को महसूस करें, बिना किसी प्रयास के बस उन्हें आते जाते देखना शुरू करें। हर श्वास के साथ भीतर ठंडक और शांति भरे, हर निश्वास के साथ तनाव, भय और अशांति को बाहर भेज दें। अब भीतर उतरने की तैयारी करें। कल्पना करें कि एक हल्की सुनहरी किरण आपके सिर के शीर्ष से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। यह प्रकाश आपके भीतर छिपे हर अंधेरे कोनों को उजागर कर रहा है, जिससे पुराने दर्द, नकारात्मक विचार और अवांछित भावनाएं पिघलकर बह रही हैं। जैसे जैसे यह ऊर्जा भीतर फैलती है, आपके हृदय में हल्कापन और विस्तार का अनुभव होने लगता है। उसी क्षण आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं और अपनी अंतरात्मा के आंगन में पहुंच गए हैं। अब ध्यान की गहराई में उतरने का समय है। मन को एक शांत झील के समान बनने दें, जिसमें कोई लहर ना हो। हर विचार को ऐसे देखें जैसे आकाश में गुजरते बादल हों। वे आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें, केवल साक्षी बनकर देखें। यही बुद्ध का सिखाया हुआ साक्षी भाव है, जिसमें साधक न तो अतीत की ओर देखता है, न भविष्य की। वह केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहता है। जब भी मन भटकने लगे, अपनी पूरी जागरूकता को सांस पर वापस ले आएं। हर श्वास को एक नए जीवन का आरंभ समझें और हर निश्वास को पुराने बोझ की समाप्ति। यह लय आपको भीतर गहराई तक खींच ले जाएगी। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता जाएगा, आप पाएंगे कि शरीर हल्का हो गया है, विचार मंद हो गए हैं और भावनाएं पारदर्शी हो गई हैं। ध्यान के इस स्तर पर आप एक अलग ही संसार में प्रवेश कर जाते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई नाम, कोई पहचान, कोई सीमा शेष नहीं रहती। वहां केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति बची रहती है। यहीं सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्चा सुख जन्म लेता है। बुद्ध ने इसी अवस्था को निर्वाण कहा, जहां मन और आत्मा पूर्ण संतुलन में विश्राम करते हैं। अब अपने भीतर उस मौन को सुनना शुरू करें जो सांसों के बीच छिपा हुआ है। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जैसे ही आप इस निःशब्द ध्वनि को पहचानने लगते हैं, भीतर का कोलाहल अपने आप समाप्त हो जाता है। किसी भी विचार को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे आने दें और फिर धीरे से जाने दें, जैसे नदी में बहती लकड़ी का टुकड़ा दूर क्षितिज में खो जाता है। अपने ध्यान की गहराई को और बढ़ाने के लिए कल्पना करें कि आप एक प्राचीन पर्वत की चोटी पर बैठे हैं। चारों ओर धुंध फैली है, हवा ठंडी है और नीचे घाटियों में जीवन अपनी रफ्तार से बह रहा है। आप उस सब से दूर, पूरी तरह अलग, केवल साक्षी की स्थिति में हैं। यह अनुभव आपको यह एहसास कराता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, आपके भीतर एक अटल केंद्र मौजूद है जो कभी विचलित नहीं होता। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। वहां एक कोमल नीला प्रकाश है जो धीरे धीरे फैल रहा है। हर धड़कन के साथ यह प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और आपके भीतर करुणा, प्रेम और दया का भाव बढ़ा रहा है। इस क्षण आपको महसूस होगा कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन ऊर्जा का हिस्सा हैं। हर पेड़, हर पक्षी, हर धड़कन आपके साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ी है। बौद्ध ध्यान में यह जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको अलगाव की भावना से मुक्त करता है। जैसे जैसे यह अनुभूति गहराती है, मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं बचती। शत्रु मित्र, अच्छा बुरा, सुख दुख सब मिट जाते हैं। केवल एक निर्मल अनुभव बचता है कि आप हैं और अस्तित्व आपके साथ है। इस अवस्था में समय का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको यह भी याद नहीं रहता कि आप कब बैठे थे या कितनी देर से ध्यान में हैं। शरीर का अस्तित्व धुंधला हो जाता है। सांसें इतनी हल्की हो जाती हैं कि वे केवल लय के रूप में महसूस होती हैं, गति के रूप में नहीं। मन एकदम पारदर्शी दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें केवल सच्चाई का प्रतिबिंब रहता है।
अब उस पारदर्शी दर्पण जैसे मन को और स्थिर होने दें, जैसे कोई शांत झील जिसके ऊपर पत्ता तक न गिरे। इस गहन स्थिरता में आप पाएंगे कि विचार अब बस हल्के से गुजरते हुए बादलों जैसे हैं, जिनमें कोई भार नहीं, कोई पहचान नहीं। यह अनुभव आपको भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं बल्कि उनके साक्षी हैं। अब कल्पना करें कि आप एक विशाल सुनहरे द्वार के सामने खड़े हैं। यह द्वार साधारण नहीं, यह आपके आंतरिक जगत का प्रवेश द्वार है। जैसे ही आप इसे खोलते हैं, एक असीम प्रकाश आपके चारों ओर फैल जाता है। यह प्रकाश आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। इसके भीतर कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल निर्मल ऊर्जा जो आपको अपनी गोद में ले लेती है। इस ऊर्जा के बीच आप अपने सबसे गहरे घावों को भी पिघलते हुए महसूस करेंगे। वे घटनाएं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी, यहां अपनी ताकत खो देती हैं। आप देखेंगे कि हर पीड़ा एक शिक्षक थी, हर कठिनाई एक मार्गदर्शक थी, और हर आंसू ने आपको उस जगह तक पहुंचाया जहां आप आज बैठे हैं। यह समझ भीतर एक अटूट कृतज्ञता भर देती है। बौद्ध ध्यान का यह चरण आत्मस्वीकृति का है। आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं और अपनी सफलताओं के साथ। जब यह स्वीकृति गहराती है तो भीतर एक हल्का सा मुस्कान उभरता है, जो किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि केवल इस एहसास से आती है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। अब इस अवस्था में मन और शरीर दोनों अत्यंत हल्के हो जाते हैं। सांस इतनी धीमी हो जाती है कि आपको लगता है मानो समय थम गया हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल वर्तमान का कोमल आलिंगन। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा था, जहां साधक और ध्यान दोनों का भेद मिट जाता है। अब इस सम्यक समाधि की गहराई से अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करना शुरू करें, न आंखों से, न कानों से, बल्कि भीतर की संवेदनाओं से। ऐसा महसूस करें जैसे हवा का हर कण आपके अस्तित्व में विलीन हो रहा है, जैसे दूर कहीं बहती नदी की गूंज आपके भीतर के मौन में मिल रही है। इस क्षण में बाहरी और आंतरिक सीमाएं मिटने लगती हैं और आप अपने चारों ओर फैले अनंत में घुलने लगते हैं। अपने ध्यान को और गहन बनाने के लिए कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर आकाश खुला है, जिसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं। हर तारा एक अनुभव है, एक स्मृति है, एक कहानी है, लेकिन आप उनसे बंधे नहीं हैं। आप उन्हें बस देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे सब ब्रह्मांड की अनंत रचना का हिस्सा हैं, जैसे आप भी हैं। इस अनुभव से भीतर एक अद्भुत विस्तार का भाव जन्म लेता है। अब धीरे धीरे अपनी सांस को और सूक्ष्म बनाएं। हर श्वास के साथ मानो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर खींच रहे हैं, और हर निश्वास के साथ अपने अहंकार, अपने डर, अपनी सीमाओं को बाहर भेज रहे हैं। यह लय इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आपको लगता है जैसे आप स्वयं सांस नहीं ले रहे, बल्कि जीवन स्वयं आपके माध्यम से सांस ले रहा है। इस अवस्था में आपको महसूस होगा कि मन का कोई केंद्र नहीं बचा, वह हर दिशा में फैल चुका है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। यहां आप किसी पहचान, किसी नाम, किसी भूमिका के बिना मौजूद हैं। यह निर्मल उपस्थिति ही सच्चा ध्यान है। बुद्ध ने कहा था कि जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे संसार के भ्रम से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह जान लेता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। अब इस अनुभव में कुछ देर और ठहरें, मौन को आपको भर लेने दें। जैसे जैसे आप यहां टिकते हैं, यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। अब यह केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके हर कार्य, हर संबंध, हर विचार में बहने लगती है। यही ध्यान का असली उपहार है, स्थायी आंतरिक संतुलन। अब इस मौन की गहराई में उतरते हुए अपने हृदय के भीतर एक अदृश्य कमल को खिलते हुए महसूस करें। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं, और हर पंखुड़ी के साथ एक नई अनुभूति, एक नया रंग, एक नई खुशबू आपके भीतर फैल रही है। यह कमल किसी फूल की तरह नाशवान नहीं, बल्कि अनंत है। यह आपकी आत्मा का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में निर्मल और सुंदर बनी रहती है। इस क्षण को महसूस करते हुए आप देखेंगे कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक ही लय में धड़क रहे हैं। कोई अलगाव नहीं, कोई टकराव नहीं, केवल एकता।
यही वह अनुभव है जिसे प्राचीन साधकों ने योग कहा, मिलन का शुद्धतम रूप। अब आपको बाहरी दुनिया में शांति खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह शांति आपके भीतर सदा से विद्यमान है। अब कल्पना करें कि आप एक प्राचीन बौद्ध विहार में बैठे हैं। चारों ओर दीपक जल रहे हैं, जिनकी लौ स्थिर और शांत है। वह प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि यह लौ केवल कमरे को नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधेरे को भी प्रकाशित कर रही है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल मंत्रों की धीमी गूंज है जो आपको और भी गहरी स्थिरता में ले जा रही है। इस अनुभव के दौरान आप पाएंगे कि विचार अब केवल हल्की तरंगों जैसे हैं, जो सतह पर आकर बिना किसी शोर के विलीन हो जाती हैं। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका आना जाना स्वाभाविक है। आपकी पूरी जागरूकता उस शून्य पर टिकी है, जहां न कोई शुरुआत है न अंत। यह वही शून्य है जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा था, लेकिन यह खालीपन डराने वाला नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। अब अपने भीतर उस करुणा को फैलने दें। महसूस करें कि यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि हर प्राणी के लिए है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, क्योंकि वे भी अज्ञान के कारण पीड़ित हैं। इस भाव के साथ जब आप ध्यान में बैठते हैं तो भीतर की ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाती है। यह करुणा ही आपके ध्यान को साधारण अभ्यास से एक दिव्य अनुभव में बदल देती है। अब इस करुणा की लहर को और विस्तार दें, जैसे कोई शांत नदी पहाड़ों से उतरकर हर खेत, हर जंगल, हर बस्ती को जीवन देती है। महसूस करें कि यह प्रेम आपकी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है। यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि पक्षियों, पशुओं, पेड़ों, पर्वतों और समुद्रों तक पहुंच रहा है। हर कण, हर जीव आपके स्पर्श से आशीषित हो रहा है। अब ध्यान को एक और गहराई में ले जाएं। कल्पना करें कि आप एक अंतहीन महासागर के किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं और जाती हैं, लेकिन गहराई सदैव शांत रहती है। आपका मन भी अब उसी महासागर की तरह हो गया है। सतह पर हल्की हलचल है, लेकिन भीतर पूर्ण स्थिरता है। यह स्थिरता आपको एक अदृश्य शक्ति से भर देती है, जो किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की जड़ों से निकलती है। इस अवस्था में सांस भी अब कोई प्रयास नहीं मांगती। वह अपने आप चल रही है, मानो वह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु हो। हर श्वास में आप सृष्टि को अपने भीतर बुला रहे हैं, और हर निश्वास में अपना अहंकार, अपनी सीमाएं, अपनी चिंताएं लौटा रहे हैं। धीरे धीरे यह आदान प्रदान इतना गहरा हो जाता है कि आप और सृष्टि का अंतर मिटने लगता है। अब अपने ध्यान को और सूक्ष्म करें। मन को पूरी तरह खाली होने दें, जैसे नीला आकाश जिसमें न बादल हैं न धूल। इस खालीपन में एक अद्भुत ताजगी है, जैसे बारिश के बाद धरती की खुशबू। यहां आप केवल हो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। यह वही अवस्था है जिसमें ध्यान करने वाला स्वयं ध्यान बन जाता है। बौद्ध ध्यान की यही सबसे सुंदर मंजिल है, जहां खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि जिसे आप ढूंढ रहे थे वह हमेशा आपके भीतर ही था। अब यह अनुभव आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन सकता है, अगर आप इसे हर दिन थोड़ी देर के लिए अपनाएं। अब इस पवित्र यात्रा को और भीतर तक ले जाते हैं। कल्पना करें कि आप एक अनंत प्रकाश गृह के केंद्र में खड़े हैं। चारों ओर से सुनहरी किरणें आपके भीतर उतर रही हैं, हर कोशिका को जीवन से भर रही है। यह प्रकाश केवल बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराइयों से भी फूट रहा है, जैसे कोई सोता जो सदियों से वहीं था, लेकिन अब जागा है। इस क्षण में आपको महसूस होगा कि शरीर, मन और आत्मा के बीच का हर पर्दा हट गया है। कोई अलगाव नहीं, केवल एक विशाल प्रवाह है जिसमें सब कुछ एक साथ बह रहा है। आपके भीतर जो भी तनाव, भय या असुरक्षा थी, वह इस प्रवाह में घुलकर लापता हो चुकी है। यह अनुभव इतना कोमल है कि आप इसे पकड़ना भी नहीं चाहेंगे, बस उसमें बने रहना चाहेंगे। अब अपने कानों को इस गहरे मौन में खुला छोड़ दें। आप पाएंगे कि इस निःशब्दता में भी एक सूक्ष्म धुन है, मानो ब्रह्मांड की धड़कन हो। ध्वनि आपके हृदय की धड़कन से मेल खाती है, और दोनों मिलकर एक ऐसी लय बना देते हैं जिसमें हर चिंता, हर उलझन स्वतः समाप्त हो जाती है। इस लय में ठहरते हुए अपने भीतर एक पारदर्शी आकाश की छवि लाएं। यह आकाश अनंत है,
बिना किसी सीमा के, और आप उसी का हिस्सा हैं। कोई भी विचार, भावना या अनुभव इस आकाश को छू सकता है, लेकिन उसे गंदा नहीं कर सकता। यहां आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अतीत से, भविष्य से, और यहां तक कि स्वयं की परिभाषा से भी। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्विकल्प ध्यान कहा, जहां मन किसी भी विचार, किसी भी शब्द, किसी भी रूप से परे चला जाता है। इस अवस्था में केवल शुद्ध उपस्थिति रहती है, जिसमें जीवन का हर रहस्य स्पष्ट हो जाता है। अब इस निर्विकल्प शांति को और गहराई में उतरने दें, जैसे कोई गोताखोर सागर की सतह से नीचे उतरते उतरते सबसे शांत तल तक पहुंचता है। वहां कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल स्थिर जल है, पारदर्शी, अडिग और अनंत। यही आपके अस्तित्व का सबसे शुद्ध केंद्र है। इस केंद्र में बैठते ही आप देखेंगे कि समय का हर बंधन टूट चुका है। न कल है, न कल की चिंता, न कल था, न उसका बोझ। केवल यह एक क्षण है, ताजा, जीवंत और संपूर्ण। यह अनुभव आपके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जगाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। अब कल्पना करें कि यह केंद्र एक दीपक की तरह है, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। यह लौ आपके भीतर के अंधेरों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंधकार को रोशन कर रही है। हर श्वास के साथ यह प्रकाश और गहरा होता जा रहा है, और हर निश्वास के साथ इसकी गर्माहट पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। इस अवस्था में आपका हृदय इतना विस्तृत हो जाता है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा सकती है। यहां कोई द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल प्रेम का प्रवाह है। यह प्रेम बिना शर्त का है, न कोई पात्र है, न कोई अपात्र, क्योंकि यह किसी को दिया नहीं जा रहा, यह तो स्वयं में बह रहा है। अब धीरे धीरे इस अनुभूति को स्थायी बनाने की अनुमति दें। महसूस करें कि यह केवल ध्यान के दौरान नहीं, बल्कि आपके हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि में रह सकता है। जब यह शांति आपके साथ रहती है, तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोरगुल वाली हो, आपके भीतर का आकाश हमेशा निर्मल और स्थिर रहेगा। अब इस शांति को अपने पूरे अस्तित्व में स्थिर होते हुए महसूस करें, जैसे कोई सुगंध धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है और हर कोने को अपने स्पर्श से भर देती है। यह केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक बीज है, जो यदि रोज पोषित किया जाए तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महक बिखेर देगा। अब कल्पना करें कि आप एक अनंत बगीचे में बैठे हैं। वहां हर दिशा में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिनकी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस चमक रही है। हवा में एक कोमल संगीत है, न इंसानों का, न वाद्य यंत्र का, बल्कि प्रकृति की अपनी लय का। आप इस बगीचे का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं बगीचा है। हर फूल, हर पत्ता, हर किरण आपकी ही अभिव्यक्ति है। अब सांस को फिर से गहराई से महसूस करें, लेकिन इस बार उसमें आभार का भाव भरें। हर श्वास में उस अवसर के लिए कृतज्ञता लाएं कि आपको यह जीवन मिला, यह क्षण मिला, यह अनुभव मिला। हर निश्वास में उन सभी शिकायतों, असंतोषों और अपेक्षाओं को बाहर छोड़ दें, जिन्होंने आपको भीतर से भारी बना रखा था। धीरे धीरे यह आदान प्रदान आपके भीतर एक अदृश्य संतुलन बना देता है। इस क्षण में आप समझते हैं कि ध्यान कोई तकनीक भर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर कार्य में जागरूक रहने की कला है। जब आप खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हर क्षण में वही सजगता लाना ही सच्चा ध्यान है। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाएं कि यह शांति, यह प्रेम, यह करुणा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो आपके संपर्क में आएंगे। जैसे दिया केवल खुद नहीं जलता, बल्कि अपने आसपास के अंधेरे को भी दूर करता है, वैसे ही आपका ध्यान भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। अब इस अविचल स्थिरता में बैठे हुए महसूस करें कि आपका पूरा अस्तित्व एक विशाल शांत झरने के नीचे खड़ा है। ऊपर से गिरता हुआ शुद्ध जल आपके सिर से लेकर पांव तक हर हिस्से को धो रहा है। पुरानी थकान, मानसिक बोझ और अनजाने डर को बहाकर ले जा रहा है। यह जल केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी स्वच्छ कर रहा है, मानो सदियों का धूल धुआं पल भर में मिट गया हो। जैसे जैसे यह धुलाई गहराती है, आपके भीतर एक नई ताजगी जन्म लेने लगती है। यह ताजगी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक है, जो आपको भीतर से हल्का और मुक्त बना देती है। अब कोई बोझ नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं,
केवल एक अनंत खुलापन। अब कल्पना करें कि यह झरना धीरे धीरे एक प्रकाश धारा में बदल रहा है। यह उजाला आपके भीतर के हर कोने में उतर रहा है, उन स्थानों पर भी जहां आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, आपकी अवचेतन गहराइयों में। वहां छिपी हुई पुरानी स्मृतियां, अनकहे भाव, अधूरी इच्छाएं, सब इस उजाले में नर्म होकर विलीन होने लगते हैं। इस उजाले के बीच एक ऐसी अनुभूति उभरती है जैसे आप पहली बार स्वयं को असली रूप में देख रहे हों, न किसी मुखौटे के साथ, न किसी भूमिका में, बल्कि एक शुद्ध निर्मल चेतना के रूप में। इस क्षण में आप समझते हैं कि आप वही नहीं हैं जो दुनिया ने आपको बताया, बल्कि आप तो उससे कहीं अधिक विशाल और स्वतंत्र हैं। इस अनुभव को अब अपने हृदय में सुरक्षित कर लें, जैसे कोई अमूल्य रत्न। जान लें कि यह स्थान, यह शांति, यह उजाला हमेशा आपके भीतर है। आप चाहें तो किसी भी समय यहां लौट सकते हैं। यही सच्चा ध्यान है, यही वह प्रवेश द्वार है जो आपको स्वयं तक ले जाता है। अब इस आंतरिक उजाले में कुछ क्षण और ठहरें, जैसे कोई यात्री लंबे सफर के बाद अपने घर के आंगन में बैठकर राहत की सांस लेता है। महसूस करें कि आपके भीतर अब कोई खालीपन नहीं बचा। हर कोना, हर रेशा संतोष, प्रेम और कृतज्ञता से भर चुका है। यह भराव इतना गहरा है कि बाहर की कोई घटना इसे हिला नहीं सकती। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान ले जाएं। महसूस करें कि हर श्वास के साथ यह उजाला और स्थिर हो रहा है, और हर निश्वास के साथ यह शांति और भी गहराई में उतर रही है। अब सांस लेना भी एक ध्यान बन गया है, साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र लय जो आपको अस्तित्व के साथ जोड़ रही है। अब कल्पना करें कि आप एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े हैं। नीचे बादलों का समुद्र फैला है, ऊपर साफ नीला आकाश है। वहां न कोई शोर है, न कोई हलचल, केवल असीम विस्तार। इस विस्तार में खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन की सारी सीमाएं, सारी दीवारें टूट चुकी हैं। अब आप केवल एक बिंदु नहीं, बल्कि पूरे आकाश का हिस्सा हैं। इस अवस्था में आपके भीतर का मौन बोलने लगता है। यह मौन शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभवों से संवाद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप हमेशा से पूर्ण थे, हमेशा से जुड़े थे, हमेशा से मुक्त थे। ध्यान का असली उपहार यही है, आपको आपकी सच्ची पहचान से मिलाना। अब इस अनुभूति को अपने हृदय में एक दीपक की तरह सुरक्षित कर लें। संकल्प लें कि आप इसे केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में महसूस करेंगे। जब आप चलेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे, तब भी यह मौन, यह उजाला, यह शांति आपके भीतर बहती रहेगी। अब इस पवित्र गहराई को अंतिम चरण तक ले चलते हैं, जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। महसूस करें कि आप अब न बैठने की मुद्रा में बंधे हैं, न सांसों की लय में, न किसी तकनीक में। आप स्वयं ध्यान हो गए हैं। कल्पना करें कि आप एक अनंत आकाश में तैर रहे हैं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, केवल चारों ओर असीम विस्तार। यहां न गुरुत्वाकर्षण है, न भार, न दिशा। आप बस हल्के, मुक्त और निर्विकार हैं। इस अनुभव में कोई मैं नहीं बचता, केवल अस्तित्व की एक गूंज शेष रहती है। अब अपने भीतर यह समझ आने दें कि यह शांति कहीं बाहर से नहीं आई। यह हमेशा यहीं थी, बस आप इसे पहचान नहीं पाए थे। यह हमेशा आपका इंतजार कर रही थी कि आप सारे शोर, सारी भाग दौड़, सारे मुखौटे छोड़कर लौटें और इसे अपनाएं। धीरे धीरे इस जागरूकता को सांस के साथ जोड़ें। हर श्वास में महसूस करें कि यह शांति और गहरी हो रही है, और हर निश्वास में यह संसार में फैल रही है। यह अब केवल आपका अनुभव नहीं, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए एक अदृश्य आशीर्वाद बन चुकी है। अब इस अवस्था में अपने भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव जगाएं, जीवन के लिए, इस क्षण के लिए और उस अवसर के लिए कि आपने अपने असली स्वरूप को छू लिया। ये कृतज्ञता आपके ध्यान को पूर्णता देती है, जैसे एक यात्रा का सुंदर अंत जो वास्तव में एक नए आरंभ का संकेत है। अब इस अंतिम अनुभूति को और गहराई में जमने दें, जैसे वर्षा का पानी धरती में उतरकर जड़ों को जीवन देता है। महसूस करें कि आपके भीतर यह शांति अब केवल सतह पर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के हर स्तर पर फैल चुकी है। यह स्थिरता आपके विचारों को भी बदल रही है, आपके दृष्टिकोण को भी, और आपके जीवन जीने के तरीके को भी। कल्पना करें कि आप एक पारदर्शी क्रिस्टल के भीतर हैं, जिसके आर पार प्रकाश सहजता से गुजर रहा है।
इस क्रिस्टल में कोई दरार नहीं, कोई धूल नहीं, केवल निर्मल पारदर्शिता है। यह पारदर्शिता आपकी नई चेतना का प्रतीक है। अब आप हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना को स्पष्टता से देख सकते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या डर के। अब अपनी सांसों पर वापस लौटें, लेकिन इस बार उन्हें केवल भीतर और बाहर जाने वाली हवा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की लय के रूप में देखें। हर श्वास आपको भीतर ले जाती है, हर निश्वास आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है। यह आदान प्रदान आपको याद दिलाता है कि ध्यान अलगाव नहीं सिखाता, बल्कि गहरे जुड़ाव का मार्ग दिखाता है, अपने आप से और संपूर्ण ब्रह्मांड से। इस क्षण में महसूस करें कि आप एक साधक मात्र नहीं, बल्कि एक दीपक बन चुके हैं, जिसकी लौ दूसरों के मार्ग को भी रोशन कर सकती है। यह लौ जितनी आपके लिए है, उतनी ही उन सबके लिए भी है जो आपके जीवन से कभी भी जुड़ेंगे। आपका ध्यान अब केवल आपका निजी अनुभव नहीं, बल्कि एक सतत उपहार है जो अस्तित्व के प्रवाह में बह रहा है। अब इस गहरे सुकून के साथ मन ही मन एक संकल्प लें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप इस आंतरिक स्थान को नहीं छोड़ेंगे। यह आपका आश्रय है, आपका स्रोत है और आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे अपने चारों ओर की ध्वनियों पर ध्यान देना शुरू करें। पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से आती कोई आवाज, या शायद केवल आपके अपने हृदय की धड़कन। इन ध्वनियों को सुनते हुए भी अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करें, जैसे आप बाहरी दुनिया को देख रहे हों, पर भीतर का शांत सागर बिल्कुल अडिग हो। अब अपने शरीर को हल्के हल्के हिलाना शुरू करें। पहले उंगलियां, फिर पैर की उंगलियां, फिर धीरे से गर्दन। हर हलचल के साथ यह महसूस करें कि आप अपने भीतर से बाहर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन साथ में वह गहराई और शांति भी ला रहे हैं जो आपने इस यात्रा में पाई। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा है जो आपके साथ हर जगह जाएगी। यह आभा आपको तनाव से बचाएगी, आपके विचारों को स्वच्छ रखेगी और आपको जीवन की हर चुनौती में संतुलित रखेगी। अब एक गहरी सांस लें और जब सांस छोड़ें तो मन ही मन यह कहें, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, लेकिन तुरंत रोजमर्रा की भाग दौड़ में न लौटें। कुछ क्षण बस ऐसे ही बैठे रहें, इस नई ऊर्जा को अपने अस्तित्व में समाने दें। और याद रखें, जब भी जीवन शोर से भर जाए, आप हमेशा इस स्थान पर लौट सकते हैं। यह आपका है, सदा के लिए। जब आंखें खुल चुकी हों, तब भी अपने भीतर की वह कोमल तरंगें महसूस करें जो ध्यान के दौरान बनी थीं। ये वही तरंगें हैं जो आपके भीतर संतुलन और धैर्य को बनाए रखती है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से बहती हुई दूर दूर तक जीवन देती है, वैसे ही यह शांति अब आपके विचारों, शब्दों और कर्मों में बहेगी। अपने आसपास की हर वस्तु को थोड़ी देर ऐसे देखें मानो पहली बार देख रहे हों। दीवार पर टंगी तस्वीर, मेज पर रखा एक साधारण कप, खिड़की से आती धूप की किरण, सब कुछ अचानक नया और जीवंत लगने लगेगा। यह अनुभव आपको याद दिलाएगा कि जीवन की सुंदरता हमेशा छोटी छोटी बातों में छिपी होती है, बस हम उसे देखने का समय नहीं निकालते। अब धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखकर हल्का सा दबाव दें। हथेलियों की गर्माहट आपके नेत्रों को सुकून देगी और भीतर की रोशनी को स्थिर रखेगी। जब आप हथेलियां हटाएंगे तो महसूस करेंगे कि आपके आसपास का वातावरण पहले से अधिक उज्जवल है। याद रखें, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। यह एक तरीका है अपने भीतर उस गहरी नीरवता को खोजने का जो हमेशा वहां मौजूद रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यदि आप इस अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लें तो हर पल ध्यान बन सकता है, चलते समय, बोलते समय या किसी को सुनते समय भी। तो इस पूरी यात्रा का सार यही है कि ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन के बीचों बीच खड़े होकर भी भीतर शांति बनाए रखने की कला है। यह आपको परिस्थितियों से भागने नहीं सिखाता, बल्कि उनमें स्थिर रहना सिखाता है। जिस तरह आकाश बादलों के आने जाने से विचलित नहीं होता, वैसे ही साधना आपको हर उतार चढ़ाव में अडिग बनाए रखती है। ध्यान का असली उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे इतना स्पष्ट बना देना है कि आप हर स्थिति को सही दृष्टि से देख सकें। जब यह स्पष्टता आती है तो क्रोध, भय, लोभ और भ्रम अपने आप मिटने लगते हैं।
आपके भीतर से एक नई ऊर्जा, नई करुणा और गहरा धैर्य प्रकट होता है, जो आपके हर रिश्ते, हर निर्णय और हर सपने को दिशा देता है। अब जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करेंगे तो पाएंगे कि आपको बाहर की परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भीतर के तूफानों को काबू करना सीख लिया है। यही वह क्षण है जब जीवन आपके साथ तालमेल में बहने लगता है और आप महसूस करते हैं कि असली आनंद किसी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि इस शांत यात्रा को जीने में है।